क्या ये सच है कि तेजस्वी जी आपके बचपन से मित्र हैं और आप अभी भी उनके साथ रहते हैं, मतलब उनसे बातचीत होती है? साथ तो नहीं रहता, बट हाँ मेरे मित्र हैं। मित्र नहीं, भाई हैं मेरे, छोटे भाई। मैंने हमेशा तेजस्वी को मैंने कहा है, माना है, और कारण है, मतलब आप सब भी रिलेट करेंगे। आपके पिता के दोस्त, उनके बच्चे आपके दोस्त बन जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। मेरे पिता का, आदरणीय लालू जी का बहुत गहरा संबंध रहा है। दोनों ने साथ काम किया है, दोनों एक दूसरे के समकक्ष रहे हैं। ये कारण है कि मेरी बचपन से तेजस्वी से वो मुलाकात, वो परिचय था। जिनको आप भाई और मित्र और इतना प्यार से बोल रहे हैं, उनकी पब्लिक मीटिंग में आपकी माँ को गाली दी गई। हाँ। आज जब मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ, आज मैं हूँ दुखी। आज मुझे है तकलीफ इस बात की कि जिसको मैंने हमेशा अपना छोटा भाई बोला, उसी के सामने मेरे परिवार के लोगों को गालियां दी गई मेरे लिए। और मैं खुल के बोलता हूं, भले मैं किसी भी अलायंस में हूं, मुझे नहीं डर लगता इस बात को कहने में, मेरे लिए रावड़ी जी मेरी माँ है और मैं मानता हूं उनको अपनी माँ। मेरे लिए मीसा दी मेरी बड़ी बहन है, मेरे लिए रोहिणी मेरी बहन है। मेरा वो रिश्ता रहा है उस परिवार से। आज भले मैं दूसरे अलायंस में रहूं, बट मेरा उस रिश्ते को मैंने हमेशा बनाए रखना है। राजनीतिक लड़ाई मैंने बड़े बड़े मन से एक दूसरे के सामने लड़ी है, पर आज जब तेजस्वी के सामने मेरे परिवार को गाली दी गई और जिस तरीके से वो खामोश रहे, ये बात मुझे तकलीफ देती है। मैं अगर तेजस्वी की जगह होता और मेरे सामने अगर उनके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में इस तरीके से कहा जा रहा होता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। मैं वहीं पे एक कड़ा विरोध में दर्ज कराता, बट इस तरीके की भाषा की कतई कोई गुंजाइश नहीं। आप कड़े से कड़ा विरोध आप मर्यादा में रह के कर सकते हैं। उन्होंने जवाब भी आए, तेजस्वी ने कहा कि हम तो मंच पर थे, नीचे से कौन क्या बोल के वीडियो बना देता है, हम क्या कर सकते हैं। और उन्होंने कहा मुझे तो हर रोज हजारों लोग गालियां देते हैं। नाउ दिस इज इवन वर्स। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरी माँ आपकी भी माँ है, और ये बात मेरी माँ की या किसी की माँ की नहीं है, ये हर किसी की है। हम सब परिवार से आते हैं, हम सबकी माएँ हैं, हम सबकी बहनें हैं, बेटियां हैं। अब किसी भी महिला के बारे में आप ऐसा सुन कैसे सकते हैं, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये कह के कि मैंने सुना नहीं। रजत सर, ये सामने, ये ऐसे ही मंच होता है, हम लोग पोडियम पे होते हैं सामने एक पंक्ति पे। हम लोग तो पीएम साहब की सभा में जाते हैं जहाँ पे इतना बड़ा डी बना रहता है, उसके बाद भी वहाँ से कोई चिल्लाता है तो प्रधानमंत्री को सुनाई देता है। वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं कि कौन तकलीफ में खड़ा है। ऐसे में पहली पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति आपके सामने माँ बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको आप दोहरा भी नहीं सकते, जिसको आप बिना बीप किए हुए दिखा भी नहीं सकते नेशनल चैनल्स पे, और आप खामोशी से आप खड़े हैं, आप सुन रहे हैं। आप कीजिए ना भाई। आपके सामने कोई अगर तेजस्वी को गाली देता है इस तरह, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। मैं गाली तेजस्वी का मैं किसी के लिए नहीं सुनूंगा, मैं किसी इंसान के लिए नहीं सुनूंगा। सभ्य समाज में गाली की कहीं कोई जगह नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आप कड़े से कड़ा विरोध आप दर्ज करा सकते हैं मर्यादित शब्दों में रहकर। आप ही देखिए, एक के बाद एक एलिगेशंस लगा रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड भी बोल दिया, सब बोल दिया, बट मर्यादित होके आप ये कर सकते हैं। आज सोचिए एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दे रहा है और उसका कुछ नहीं हुआ। सोचिए वो व्यक्ति जब किसी गांव में जाएगा, वहां पर जाकर बहन बेटी माँ के साथ ना सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, संभवतः गलत हरकतें भी करेगा, और वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के लिए बोल दिया, तब कुछ नहीं हुआ। तो ये तो एक गाँव की आम महिला है। जो बिहार के लोग हैं वो, उनका एनालिसिस ये है कि ये यादव की पासवान को गाली है। अरे प्रभु, यही डिवीजन है। आप मुझे बताइए, क्या हर यादव हर पासवान के खिलाफ है? क्या राजद में पासवान नहीं है और भाजपा में यादव नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब ये वो बांटने की राजनीति है जिस पर ये लोग दशकों से रोटियां सेकते हैं। मैं नहीं मानता कोई यादव है, मैं नहीं मानता कोई पासवान है, मैं नहीं मानता कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, मैं नहीं मानता। हम सब बिहारी हैं, हम सब बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब बिहार के खोए हुए गौरव की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई, एक ऐसा राज्य जो सिर्फ अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी, आज जब दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, मेरे प्रधानमंत्री गर्व से नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर बैकड्रॉप में रखकर उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे तस्वीरें खिंचवाते हैं। और आज उस गौरव को हम लोग खो चुके हैं। आज बिहार में शिक्षा के हालात देखिए, उन परिस्थितियों को बदलने की हम लोग को ज़रूरत है। तो ये MY समीकरण बनाते हैं, और MY समीकरण बनाकर ये लोग बंटवारा करते हैं। मेरा भी है MY समीकरण, मेरा महिला समीकरण है, मेरा युवा समीकरण है।
मैं महिलाओं को जोड़ूंगा, वो किसी भी जाति की हो। मैं युवाओं को जोड़ूंगा, भले वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म के हो। पर जब आप जातियों में बांटते हैं, आप बिहार को बर्बाद करते हैं।